अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मुआशरे में पैदा हुए और पले पोसे ब्रॉट अप हुए, वो मुआशरा सारा का सारा बुत परस्ती के अंदर घिरा हुआ था। लोग बुत परस्ती किया करते थे, हत्ता कि आपके घर के अंदर भी बुत परस्ती हुआ करती थी। मतलब ये है, मैं ज़रा वज़ाहत कर दूँ कि आपके वालिद साहब का नाम तारख था और आपके वालिद साहब जो थे वो तौहीद परस्त थे, वो अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह के साथ आपका अल्लाह के सामने झुका करते थे, अल्लाह ही की इबादत किया करते थे। लेकिन आपके जो चचा थे जिसका नाम आज़र था, वो बुत परस्त था और सिर्फ बुत परस्त ही नहीं था बल्कि वो बुतों का कारोबार भी किया करता था, बुत बनाकर उसको बेचा करता था। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े, आपने जब ये देखा कि सारा का सारा मुआशरा बुत परस्ती के अंदर घिरा हुआ है, तो आपने स्टैंड लिया। स्टैंड भी अपने घर से लिया। आपने अपने चचा को टोका। सबसे पहले अपने चचा को कहा कि ये जो आप जिन बुतों की आप पूजा करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ना आपको नफ़ा दे सकते हैं, न ही नुकसान दे सकते हैं। एक वाक़या छोटा सा कोट करता हूँ कि एक दफ़ा आपके चाचा ने कहा, जी अब आप बड़े हो गए, चलो मेरे साथ, क्योंकि हमारा बुतों का कारोबार है, तो हम जाकर मार्केट के अंदर बुतों को बेचते हैं। तो जब वो अपने चचा के साथ चल पड़े, तो आपने रास्ते में जाते हुए एक बुत को पकड़ा और उसे गंदे पानी के अंदर डुबो दिया और लोगों को मुखातिब करके बोला, लोगों के सामने, अभी आपकी एज कम है, आप पहली दफ़ा जा रहे हैं अपने इस कारोबार के लिए और इतने मजबूत आदमी के साथ जा रहे हैं जो आपके चाचा हैं। आपने लोगों को कहा कि ये देखें, बुत अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें, लेकिन ये ना आपको नफ़ा दे सकते हैं, नहीं आपको नुकसान दे सकते हैं, बल्कि ये तो ख़ुद को भी नहीं बचा सकता। मतलब मैंने इसको गंदे पानी के अंदर डाल दी है, तो ये ख़ुद भी अपने आप को उससे भी महफूज नहीं रख सकता। तो आपके चाचा ने कहा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आपको हमने साथ इसलिए लिया कि आप कारोबार में हमारी मदद करेंगे, आप लोगों को जो है ना बुतों की अच्छाइयाँ बताएंगे और लोगों से जो है ना पैसे वसूल करेंगे और ये बेचेंगे। ये तो हमारा कारोबार है। आप कारोबार को चमकाने की बजाय कारोबार को ख़राब करने के लिए मेरे साथ चल पड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ तक की बात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जब आपने देखा मुआशरे के अंदर, जब आप बाहर निकले, घर से बाहर निकले, घर की रुदाद आपको मैंने मुख्तसर सुनाई। अब घर के बाहर जब आप निकले, तो आपका सामना उस वक्त के बहुत ही सुपर पावर के साथ, सबसे ताकतवर आदमी के साथ आपका मुकाबला हुआ। आपने सिर्फ स्टैंड अपने इलाके के एमपी या एमएनए चेयरमैन या के किसी वज़ीर मुशीर के ख़िलाफ़ नहीं लिया, एक छोटे से एसएचओ या कि छोटे से जो है ना वो सरकारी ओहदादार के सामने आपने स्टैंड नहीं लिया, बल्कि आपने स्टैंड लिया उस वक्त की सुपर पावर के सामने। और उस वक्त का सुपर पावर नमरूद था। उस वक्त का सुपर पावर नमरूद इस लिहाज से था कि उसके पास सारे वसाइल मौजूद थे जो एक सुपर पावर के पास होते हैं। उसके पास फ़ौज भी थी, पैसा भी था, नौकर भी थे, ताकत भी थी और उसका जुल्म और जबर भी मशहूर था। नमरूद के सामने जब आपने स्टैंड लिया, नमरूद के सामने आपने कलमा हक बयान किया, तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक अरशाद फरमाया था कि सबसे बेहतरीन जिहाद वो है कि जो आप ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने, बादशाह के सामने कलमा हक जो है ना वो बुलंद करते हैं। तो कलमा हक बुलंद करना बड़ा ही मुश्किल काम है। स्टैंड लेना अपने ही घर से बहुत ही मुश्किल काम है। अपने ही नफ्स के ख़िलाफ़ जाना बहुत मुश्किल काम है। अब आप देखते हैं कि हम मुआशरे में भी स्टैंड नहीं ले सकते। अगर कोई मार्केट के अंदर कोई गलत बात कर रहे हैं, अगर किसी ख़ानदान के अंदर कोई गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा ज़्यादा चालबाज है, ज़्यादा ताकत वाला है, ज़्यादा पैसे वाला है, तो उसके सामने कोई भी स्टैंड नहीं लेता। तो नमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब स्टैंड लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने आपको वो फ़तह अता फ़रमाई, आपकी वो इज़्ज़तें रखी, वो लाज रखा कि अगर आप जब भी तारीख़ पढ़ेंगे तो आप अश कर उठेंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी वाक़ियात की तरफ अगली किसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।